नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से सत्यनारायण सर एक नए क्वेश्चन के साथ हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें परमानेंट याद जब होगी जब हमारी रुचि उस सब्जेक्ट में होगी। अब प्रश्न उठता है बच्चा अपनी रुचि कैसे पैदा करे। तो आइए हम कुछ सब्जेक्ट वाइज बताते हैं। जैसे बच्चा मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और ज़्यादातर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, इसकी मैथमेटिक्स में रुचि नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, समस्या मैथमेटिक्स की नहीं है, समस्या है मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। सबसे पहले बच्चे को मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन अच्छी तरह से समझाइए। स्कूल्स में मोटी मोटी किताबें चलती है, पेरेंट्स बड़े बड़े स्टडी मटेरियल ला के बच्चे को दे देता है, लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही है। सबसे पहले बच्चे को मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न समझाइए। यानी कि सादा भाषा में जोड़ बाकी गुणा भाग बच्चे को समझा दीजिए। फिर इसी प्रकार फ्रैक्शन के एडिशन, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बच्चे को समझाइए। और मैथमेटिक्स के जो बेसिक रूल्स है प्लस माइनस की, ये समझा दीजिए उसको। आप ताजुब करोगे, उसके बाद बच्चे में अच्छी मैथमेटिक्स परफॉर्मेंस आने लगेगी। बच्चों को मिनिमम 40 तक की टेबल, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 40 तक की टेबल जरूर लर्न कराइए। जब से इंग्लिश मीडियम का जोर आया है, टेबल राग में नहीं है, इसलिए बच्चे याद नहीं रख पाते, वो अलग समस्या है। कैसे भी याद कराइए, आप 40 तक की टेबल लर्न कराइए। अगर मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चा अपने आप ही टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स समझने लगेगा। प्लस को माइनस से ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये छोटी छोटी बातें बच्चों को अच्छी तरह से समझाइए। उसके बाद में मेन बुक के क्वेश्चन बच्चा इजीली सोल्व करेगा और बच्चे की मैथमेटिक्स में रुचि आ जाएगी। अब हम क्या करते, 6 के बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजोगे, क्लासरूम में टीचर पढ़ाएगा, मम्मी पापा पढ़ाएंगे, तो 6 के लेसन पढ़ाते और समस्या आ रही है उसको बेसिक्स में। इसलिए बेसिक्स क्लियर कीजिए, बच्चा मैथमेटिक्स में हर हालत में अच्छे मार्क्स लाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन को रिवीजन कराइए मैथमेटिक्स में। आमतौर पर टेक्स्ट बुक के अंदर पहला क्वेश्चन अलग तरीके का है, दूसरा क्वेश्चन अलग तरीके का है। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आप खुद क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, आप टीचर से बोलिए कि उसको एक जैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करें और उसमें फिगर बदल बदल के, डेटा बदल बदल के सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन उसको कराइए ताकि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी प्रकार SST, पिछले दिनों में बड़ा हवा है SST का। बच्चों को SST समझ में नहीं आती, बच्चों को SST याद नहीं होती, जिसको कुछ लोग सोशल स्टडीज़ बोलते हैं, कुछ लोग सोशल साइंस बोलते हैं। ये सारी समस्या है जब से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का प्रचलन हुआ है। आपने देखा होगा बच्चों को SST हार्ड लगने लगी है, क्योंकि समस्या SST की नहीं है, समस्या लैंग्वेज की है, समस्या भाषा की है। हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों की इंग्लिश उस लेवल की इम्प्रूव करा नहीं पाते कि वो बच्चा बड़े बड़े आंसर इंग्लिश में लिख पाए, तो बच्चा रटता है और रट के ज़्यादा समय तक इन्फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं कर पाता। बच्चा SST को समझ ही नहीं पा रहा। इसलिए SST को समझाने के लिए पहले बच्चे की इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, बच्चे की इंग्लिश इम्प्रूव होगी, बच्चा अपने खुद के विचारों को लिख सकेगा, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाएगा। उसके बाद में उसको SST ज़्यादा याद करनी नहीं पड़ेगी। SST में सारी समस्या है कि जब से बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने लगे, उनकी इंग्लिश उस लेवल की इम्प्रूव नहीं हो पाई कि SST में मन से आंसर लिख सके। इसलिए ध्यान रखें, इंग्लिश अच्छी होगी तो SST में मन से आंसर लिखना शुरू करेगा और SSC का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और बच्चे की रुचि SST में आने लगेगी, वो SST में मज़ा लेने लगेगा। धन्यवाद।